सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम क्लास 1 के पाठ 6 रेफ र और पदेन र के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, चलिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा बहुत पाठ के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि रेफ की शुरुआत कर रहे हैं, तो रेफ की शुरुआत करने के लिए हमें र के बारे में पता होना चाहिए। रेफ वाला र कहाँ प्रयोग होता है? जब शब्द के बीच में र की बीच में आवाज आए र की, ठीक है ना। जब शब्द के बीच में र की आवाज आए तो वहां पे ये वाले रेफ वाले र का प्रयोग होता है। रेफ वाला र कैसे लगता है? वो जब बीच में आवाज आती है उसके अगले वर्ण में ऊपर की ओर इस तरह से, ठीक है। तो ये होता है। कैसे लिखते हैं अब देख लेते हैं। चलिए, जैसे सूर्य, सूर्य शब्द के बीच में सु जमा र की आवाज आ रही है ना, आधी र की आवाज आ रही है, और जमा ये सूर्य, और ये वर्ण है अगला य के ऊपर ये रेफ वाला र लग गया, तो क्या बन गया? सूर्य। ऐसे ही पार्क, क्या है ये शब्द? पार्क। प जमा आधा र की आवाज आ रही है, फिर प जमा आधा र जमा अगला वर्ण, उसके ऊपर रेफ वाला र लग गया, पार्क, है ना। तो ये समझ में आया आपको? अब इससे बने हुए और शब्द देख लेते हैं। धर्म, धर्म, धर्म के बीच में र की आवाज आ रही है, तो वर्ण कौन सा हुआ? म के ऊपर फिर रेफ वाला र लग गया, धर्म। ऐसे ही कर्म, कर्म के ऊपर फिर म पे रेफ वाला र लग गया, कर्म। फिर फर्श, ऐसे ही फर्क, क के ऊपर आ गया ना। ऐसे ही नर्स, स के ऊपर हमने फिर रेफ वाला र लगा दिया। अब अर्पण, अर्पण में बीच में आवाज आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। बीच में, किसमें? बीच में आवाज आ रही है र की। अब अर्प के बीच में आ रही है, तो हम प के ऊपर, प वर्ण हुआ अगला, प के ऊपर रेफ वाला र लगा देंगे, अर्पण। ऐसे ही नीर के बीच में आवाज आ रही है, तो अगला वर्ण क्या हुआ? नी के बाद है र की आवाज आ रही है, तो म के ऊपर फिर रेफ वाला र लगा दिया, निर्मल, ठीक है। दर्पण, दर्पण। ऐसे ही गर्द, गर्द, गर्द अन्न, गर्द के बीच में आ रही है, तो अगला वर्ण द के ऊपर हमने फिर र लगा दिया, रेफ वाला, गर्दन। ऐसे ही कृपा, चार्य, चार्य के बीच में आवाज आ रही है, तो चार्य के बीच में आवाज आ रही है, तो है, य के ऊपर हमने फिर रेफ वाला र लगा दिया, है ना, तो कृपाचार्य। ऐसे ही दर्श, दर्श के बीच में आवाज आ रही है, तो श के ऊपर हमने लगाया दर्शनार्थी, नार्थी के बीच में हमने देखा, तो थ के ऊपर हमने क्या लगाया? थ पे मात्रा के बाद फिर हमने रेफ वाला र लगा दिया, दर्शनार्थी। ऐसे ही कर्म, कर्मचारी, कर्म में म के ऊपर लगाया, कर्मचारी, कर्मचारी। तो हमने क्या सीखा? ये रेफ वाला र, है ना, रेफ वाला। अब हम पदेन रा को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? पदेन रा को पढ़ेंगे। तो बच्चों, पदेन रा क्या होता है हमें ये भी जानना जरूरी है। क्या होता है पदेन रा? जिसमें र से पहले जो है आधे वर्ण की आवाज आती है, जिसमें र से पहले आधे वर्ण की आवाज आती है। जैसे कि अब हम, ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, ठीक है। एक तो ये हमारी होता है एक आधा, ये तिरछी रेखा, क्या होती है? तिरछी रेखा। और एक क्या होता है? उल्टा वी। एक क्या होता है? तिरछी रेखा, और एक होता है उल्टा वी। इसको हम आगे समझ लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पदेन रा का प्रयोग कैसे होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया र से पहले आधे वर्ण की आवाज आती है, ठीक है। जैसे कि ये ग आधा वर्ण हो गया ना, ये ग जमा र, जमा है, ग्रह है। अब जो र है, ग्रह है, ग्रह में र से पहले आधे वर्ण की आवाज आ रही है, तो जिस वर्ण की आवाज आ रही है उसके नीचे ये हम जो है तिरछी रेखा वाला र लगाएंगे। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि यहाँ तिरछी रेखा वाला क्यों लगाया है। तिरछी रेखा वाला जो र होता है वो वहां लगता है जहां खड़ी पाई होती है, ठीक है। यहाँ पे खड़ी पाई है ना इसमें,
तो हमने इसलिए इसके नीचे तिरछी रेखा लगाई है। ठीक है ना बच्चों, ये है ग्रह। ऐसे ही अब हम सीख लेते हैं जिसमें उल्टा वी लगाना है। उल्टे वी वाला कैसे लगाएंगे? र से पहले आधे वर्ण की आवाज आ रही है, लेकिन इसमें पाई नहीं है ना, ये बिना पाई वाला है। बिना पाई वाले में नीचे उल्टा वी लग जाएगा। ठीक है, उल्टे वी वाला पदेन र होगा। ठीक है ना बच्चों, तो ट्रक, ट्रक में र से पहले आधा वर्ण आ रहा है ट के नीचे हलंत है ये, और पाई नहीं है, ध्यान देना, पाई नहीं है, तो इसके नीचे हमने क्या लगाया? ये पदेन जो है वी वाला र लगा, वी वाला। ठीक है, ट जमा र, ट्र जमा क, ट्रक। ठीक है बच्चों, दोनों में अंतर समझ में आया आपको? ठीक है ना। अब इस शब्द को देख लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं। ये देखिए ग्रंथ, ग्रंथ में आपको र से पहले फिर आधा वर्ण सुनाई दे रहा है, लेकिन इसमें क्या है? खड़ी पाई है, इसलिए हमने कैसे लगाया? तिरछी रेखा वाला। ठीक है ना, ग्रंथ। ठीक है ना बच्चों, ऐसे ही क्रम हो गया, क्रम में भी पाई है ये, इसलिए हमने ये लगाया। ऐसे ही ग में भी पाई है, ग्राम, ग्राम। अब ये देखिए अंतर नजर आएगा यहाँ से, ट, ट्रे, ट है जो, ट के नीचे हमने ट्रेन, ट्रेन में भी आधे जो पाई की वर्ण की जो आवाज आ रही है, लेकिन ट्रेन में जो है कोई भी ट में पाई नहीं है ना, बिना पाई वाला है ना, तो इसलिए हमने वी लगाया, ट्रेन। ग्रह, अब इसमें पाई आ गई है, ग्रह। ऐसे ही इसमें भ्रमण, भ्रमण में भ के नीचे लगाया हमने, भ पे भी जो है हमारा पाई आ गई है, इसलिए हमने तिरछी रेखा लगाई है, भ्रमण। ठीक है, प्र, प्र, प्रहार, प के नीचे फिर हमने लगा दिया, क्योंकि ये फिर क्या है? पाई वाला है, प्रहार। अगला वर्ड शब्द आया आपका ट्रॉली, ट, ट जो है क्या है? बिना पाई वाला है, ट्रॉली। ठीक है, ड्रामा, ऐसी ड है, ट बिना पाई वाला है, इसलिए हमने इसमें उल्टा वी लगा दिया, ड्रामा। ठीक है, अब क्या आया? प्राणा, प्राणा, प्रा के जो है पाई वाला है, प्राणायाम। ऐसे ही द्रो, द्र, द्र के नीचे हमने क्या लगाया? ये है ना। अब आपको समझ में आ रहा है दोनों में अंतर? द्रोणाचार्य। ऐसे ही प्रभामय, प्र के नीचे लगाया हमने आधा, ये जो है हमने कैसी तिरछी रेखा लगाई, क्योंकि खड़ी पाई है। ठीक है ना, प्रभामय। ठीक है ना बच्चों, ये हमने इस तरह से करा। अब हम इसकी थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, इसको जो है जोड़ जोड़ कर पढ़ना सीखते हैं। ठीक है ना बच्चों, चलिए हम पढ़ते हैं। आज प्रेरणा और प्रकाश सूर्योदय से पूर्व ही जाग गए। वे पार्क में भ्रमण के लिए निकल पड़े। ठीक है, ग्रामीण मित्र प्रभात मिल गया, ग्रामीण मित्र प्रभात मिल गया। प्रभात के साथ वे लोग मंदिर की तरफ चल पड़े। वहां ग्रंथ पढ़कर माँ दुर्गा को प्रणाम किया। मंदिर से लौटते समय अचानक एक ट्रक, समझ में आ रहा है ना, है ना, ट्रक तीनों के सामने आकर रुका। ठीक है, अब देखो ड्रा, ड्रा, ड्रा के नीचे फिर आ गया ना ड्राइवर, ड्राइवर, ट्रक, ट्रक के नीचे फिर आ गया ये उल्टा भी, ट्रक से उतरा और उसने तीनों को ट्रै के नीचे फिर आ गया, ट्रैफिक, ट्रैफिक के नियम समझाए। तो बच्चों हमने रेफ और पदेन सीखा, रेफ रे और पदेन रे के सीखा। ठीक है ना बच्चों, इस पाठ को दोबारा से सीखिएगा। ठीक है, अगले पाठ में कुछ और कराएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।